सोचो, अगर एक सुबह तुम्हारी आंख खुले और तुम्हें एहसास हो कि तुम कैद में हो, लेकिन उस कैद की कोई दीवार नहीं, कोई ताला नहीं, कोई सलाख नहीं, फिर भी तुम बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम उठते हो, चलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन भीतर से एक आवाज आती है, रुक जा, तू ये नहीं कर सकता। यही आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी जेल है। इसी जेल में रमेश भी बंद था। रमेश कोई अपराधी नहीं था, वो कोई बुरा इंसान नहीं था, वो बस एक डरा हुआ इंसान था। बचपन से उसे सिखाया गया था, ज्यादा मत सोच, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, तू औसत है, तेरे जैसे लाखों हैं। धीरे धीरे ये बातें उसके दिमाग में पत्थर की लकीर बन गई। स्कूल में वो हाथ उठाना चाहता था, पर डर गया। कॉलेज में अपने सपने बताना चाहता था, पर हंसी का डर था। नौकरी में आगे बढ़ना चाहता था, पर असफलता का डर था। और डर धीरे धीरे आदत बन गया। अब उसकी जिंदगी एक तय रास्ते पर चल रही थी। सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना और रात को सोचते सोचते सो जाना। काश मैं कुछ और कर पाता। लेकिन अगले दिन वही जिंदगी, वही डर, वही जेल। एक दिन रमेश ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़क पर लोग भाग रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ परेशान थे, कुछ अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे थे। तभी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं सच में आजाद हूं? उस सवाल ने उसके भीतर हलचल मचा दी। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे उसके दिमाग के भीतर कोई बंद दरवाजा है और उस दरवाजे के उस पार एक बेहतर जिंदगी खड़ी है, लेकिन चाबी उसे मिल नहीं रही। अगले दिन रमेश एक पार्क में बैठा था। वहां एक बूढ़ा आदमी शांत भाव से बैठा आसमान देख रहा था। रमेश ने बिना जाने क्यों उससे पूछ लिया, क्या इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? बूढ़ा मुस्कुराया, फिर बोला, शरीर से पहले दिमाग को आजाद करना पड़ता है। रमेश चौंक गया। बूढ़ा आगे बोला, अधिकतर लोग बिना सलाखों वाली जेल में रहते हैं। वे बाहर से आजाद होते हैं, लेकिन भीतर से कैदी। रमेश ने पूछा, वो कैसी जेल होती है? बूढ़ा बोला, डर, बीता हुआ दर्द, लोगों की राय और खुद पर अविश्वास, यही उसकी दीवारें हैं। उस दिन रमेश को पहली बार अपनी जेल दिखाई दी। उसे याद आया कि कैसे वो खुद को हर दिन रोकता था, कैसे वो खुद से कहता था, मत कर, मत बोल, मत सपने देख। वो खुद ही अपना जेलर बन बैठा था। उस रात रमेश ने एक फैसला लिया, वो भागेगा नहीं, वो लड़ेगा। अगले दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया, बहुत छोटा। उसने मीटिंग में अपनी बात रखी। आवाज कांप रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, दिमाग चिल्ला रहा था, चुप रह। लेकिन उसने बोला, और दुनिया खत्म नहीं हुई। कोई हंसा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, कोई उसे मारने नहीं आया। उसकी जेल की पहली दीवार हल्की सी दरक गई। धीरे धीरे रमेश ने समझा, डर असली नहीं होता, वो सिर्फ सोच की परछाई होता है। हर बार जब वो डर के बावजूद कुछ करता, उसकी जेल कमजोर होती जाती। वो असफल भी हुआ, लोगों ने टोका भी, कुछ ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन अब वो टूटता नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था, दूसरों की बातें दीवारें नहीं होती, हम उन्हें दीवार बना लेते हैं। एक दिन रमेश फिर उसी पार्क में गया। वही बूढ़ा आदमी फिर से वहां था। रमेश ने कहा, जेल कमजोर हो रही है। बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि अब तुम डर से नहीं, सच से जी रहे हो। रमेश ने पूछा, क्या मैं पूरी तरह आजाद हो पाऊंगा? बूढ़ा बोला, जिस दिन तुम असफल होने से डरना छोड़ दोगे, उस दिन सलाखें गिर जाएंगी। समय बीतता गया। रमेश की जिंदगी परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन सच्ची बन गई। अब वो कोशिश करता था, अब वो सवाल करता था, अब वो खुद से भागता नहीं था। और यही आज़ादी थी। आज भी बहुत से लोग खुली हवा में कैद हैं। उनकी जेल उनके दिमाग में है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी है, तो याद रखना, तुम्हारा दिमाग ही जेल है और चाबी भी तुम्हारे ही पास है। दरवाज़ा कभी बंद था ही नहीं।